जी, बिजली के बिल कितने तक के आ रहे हैं और बिजली कितनी कितनी आ रही है, ये मुझे थोड़ी सी चाहिए। एक तो 12 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे आती है। 12 घंटे में से 4 घंटे आती है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं क्या? 4 घंटे लाइट आती है और बिजली की बिल तो देखो तुम जाके। और दो यानी एक घर में 2 सेवर जलते हैं, 12 वोल्ट के एक पंखा जो चलता है उसके भी 8 9 10 हज़ार बिल भेज देते हैं। गरीब बंदा कहाँ से भरे? लोग 10,000 बिल भरते हैं। हाँ, टैक्स से जो बढ़ जाते हैं ना, टैक्स के टैक्स की वजह से इतना इतना बिल भरना पड़ा है। आवाम को बाकी करंट बिल कितना आता है आपका, ये बताएं। करंट बिल यानी कि वही 1000 2 का फर्क है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, करंट बिल का देख मजे की बात देखें, 1,000 2,000 रुपए करंट बिल जो आता है उसमें 6,000 रुपए टैक्स लगकर आ रहा है, और वो टैक्स जा किधर रहा है, लग क्यों नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर, ये मेरे को समझ में नहीं आती। भाई बिजली के बिल के क्या सिचुएशन है, बिजली के बिल किस तरीके से आ रहे हैं? तो भाई पूछो ही नहीं, इतने किस्म के टैक्स, इतने टैक्स इन्होंने डाल दिए हैं कि भाई पूछो ही नहीं अपने अपने। अब ये जमादार का जो है ना, सफाई हो रही है उसका टैक्स है, इनके वर्दी के कपड़े के पैसे है वो हमारे से ले रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे टैक्स भरे हुए। 1000 1200 का बिल है, उससे डबल उसका टैक्स आ रहा है। तो भाई टैक्स किस किस के लग रहे हैं? कम करे, कम करे। आवाम पे, आवाम से हटा के हुकूमत अपना बर्दाश्त करे, कुछ आवाम को तो रिलीफ दे। मगर इनको इस महीने आपका बिजली का बिल कितना आया है? हमारा तकरीबन 1200-1400 रुपये आया है। 1200-1400 रुपए। और टैक्स इतना है कि बस पूछो नहीं भाई। कितना टैक्स लग कर आ रहा है? मिला के 3-3,500 रुपये का, 3800 रुपये का, 4000 रुपया। कितना टैक्स लग रहा है? आदमी क्या करे, कमाई क्या करे, खाए क्या, घर में क्या दे, बच्चों को क्या दे, कोई बीमार है उनके दवा दारू भी तो लानी है। टैक्स इतने कर दिए हैं, किस तरह बिल भरेगा बंदा? यही बात है ना, ये सारे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बोझ क्यों डाला जाता है, जबकि इंडिया जो है यही चीज़ नहीं है इंडिया में। लेकिन यहाँ देखो ना, अच्छे बहुत बड़ा वहाँ कानून है भाई, और कानून है, हर चीज़ की सहूलत है। आपका कुछ हो जाता है, आपको घर बैठे हर चीज़ की सहूलत मिलेगी। और यहाँ जो पैसे देने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं होती, ऊपर से पैसे खा जाएंगे। अगर कुछ मिलना होगा ना, वो भी नहीं मिलेगा आपको, वो भी खा जाएंगे। सिचुएशन में जो है इंडिया जो बार बार ये चिल्ला कर कहता है कि तरक्कियात मामले पर ना हो ना, तरक्कियात मामले में भी तो पाकिस्तान को सबसे पावरफुल होना चाहिए ना। फुल होना चाहिए। और बस क्या करें, बस हमारी फौज सबसे आगे है, फील्ड मार्शल अभी जो मिला है वो भी बहुत अच्छा है। अब क्या करें, अब भी कर रहे हैं, आगे अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अल्लाह। कि आप देख रहे हैं इस वक्त इतना इतना टैक्स बिजली के बिलों में लगकर आएगा, और बिजली लोगों को मिलेगी नहीं तो क्या सिचुएशन होगी, और पानी घरों में नहीं मिलेगा तो किस तरीके से ये पाकिस्तानी पब्लिक जो है फेस कर रही है। मुझे शाबाश है यार इन लोगों ये रही है ना, देखो ना, लोग परेशान है, बुरा हाल है, फिर भी बस लोग कर रहे हैं बर्दाश्त। क्या करें, कहीं ना कहीं से तो भाई दिन निकालना है, खर्चा निकालना है, दिन निकालना है, ज़िंदगी निकालना है, कुछ ना कुछ तो हो गए। अल्लाह खैर है, अल्लाह करेगा। इंडिया के लोग हमें कमेंट करते हैं, कमेंट करके बोलते हैं कि यार शाबाश है यार, ये लोग जी रहे हैं पाकिस्तान में, कितना इनका जज्बा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रहीम जी। सर जी, बिजली के बिल कितने तक के आ रहे हैं और बिजली कितनी कितनी आ रही है, ये मुझे थोड़ी सी सिचुएशन चाहिए। एक तो 12 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे आती है। 12 घंटे में से 4 घंटे आती है। और बिजली के बिल इतने आ रहे हैं क्या? 4 घंटे लाइट आती है और बिजली की बिल तो देखो तुम जाके। और दो यानी एक घर में 2 सेवर जलते हैं, 12 वोल्ट के एक पंखा जो चलता है उसके भी 8 9 10 हज़ार बिल भेज देते हैं। गरीब बंदा कहाँ से भरे? लोग 10,000 बिल भरते हैं। हाँ, टैक्स से जो बढ़ जाते हैं ना, टैक्स के टैक्स की वजह से इतना इतना बिल भरना पड़ा है। आवाम को बाकी करंट बिल कितना आता है आपका, ये बताएं। करंट बिल यानी कि वही 1000 2 का फर्क है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, करंट बिल का देख मजे की बात देखें, 1,000 2,000 रुपए करंट बिल जो आता है उसमें 6,000 रुपए टैक्स लगकर आ रहा है, और वो टैक्स जा किधर रहा है, लग क्यों नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर, ये मेरे को समझ में नहीं आती। भाई यहाँ तो कोई गवर्नमेंट पाकिस्तानी नाम नहीं है, गवर्नमेंट की ना इंतज़ामिया, जो आ रहा है अपनी मर्जी करे। महंगाई कितनी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल देखो दूसरे मुल्कों में बिल्कुल गिरे हुए हैं, यहाँ आके हाई फाई करके ये टैक्स वैक्स लगा के अपने खजाने भर रहे हैं। हालांकि पेट्रोल इतना सस्ता मिलता है अपने मुल्क को, दूसरों मुल्कों से इतना सस्ता मिलता है, फिर भी इन्होंने इतना रेट इस पर बढ़ा दिया और टैक्स बढ़ा दिया। ये टैक्स कहाँ जाता है? आवाम पे लगना चाहिए ना, ये टैक्स आवाम पे लगना चाहिए। और बढ़ाए जा रहे हैं। अब अभी हमने न्यूज़ देखा कि कोई 44 रुपये फी बढ़ाने वाले हैं, तो ये अभी 10 हफ्ता भी नहीं हुआ है बढ़ाए हुए, फिर अभी 44 रुपये कह के 20-25 रुपये बढ़ाएंगे, वो क्या हो जाएगा? महंगाई तो लाजमी है बढ़नी है। जहाँ पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ आप ले ले भाई, किराए में महंगा हो रहा है तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। दालें ले ले, चावल ले ले, कोई भी चीज़ ले ले, हर चीज़ महंगी होगी।
अभी आप देखिए ये इस टाइम यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आप जरा यकीन करिए इस तरह आटे में लगा हुआ, मैं तो यकीन हाँ इस तरह कैमरा घुमाओ अपना, इस टाइम पैर रखने की जगह नहीं होती। देखिए अब कितने के बंदे नज़र आ रहे हैं जो भी वक्ती ज़रूरत के लिए। अब पूरे दिन इंसान काम पे जाएगा, काम पर से आया, 2 पैसे कमाया बच्चों के लिए, जैसे लेके मैं अभी ये लेके जा रहा हूँ। अब ये टैक्स जो है देखा, अब कराची का हाल देख सकते हैं, अब कराची के रोड देख सकते हैं, कराची की सड़कें देख सकते ये हैं। अभी देखिए अब यहाँ से लेके आप गोधरा से लेके अल्लाहवाली तक जाओ, बेचारे इतने रिक्शे वाले गिरते हैं, मजदूर भी, औरतें उम्मीद से होती है उनको भी गिरने से जख्म होते हैं, गिरते हैं। हाँ, ये सब चीज़ों का फेस करना पड़ा हमें। जबकि पेट्रोल 416 रुपये लीटर इस वक्त पाकिस्तानी पब्लिक को मिल रहा है। पेट्रोल के लिए दरअसल आवाम साथ दे तो किसका साथ दे। मेरा मकसद ये कहने का कि आवाम जिसके ऊपर भरोसा करती है, जिस सियासतदान के ऊपर, वो अपने मफाद के लिए ही आती है, ऐसा ही है। और इसके ऊपर हमने जब भी यानी जिसके साथ यानी खड़े हुए हैं वही अपना फ़ायदा सोचती है, बस कि हमारा फ़ायदा हो, हमारी जेब गर्म हो। इस हवाले से मैं तो बहुत यानी इसके ऊपर कोशिश करता हूँ। एक मेरी बात का सवाल का जवाब दें। देखें, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिफरेंट है, जंगी मामलात होते हैं। तो जंगी मामलात में जो है पाकिस्तान अव्वल नंबर पर आता है और हमेशा इंशाल्लाह आता रहेगा। लेकिन तरक्कियात मामले में सबसे पीछे पाकिस्तान आता है, जबकि बांग्लादेश से भी पीछे आता है। इस मामले में कमज़ोरी कहाँ पर है, किधर है? इसकी वजह यह है कि इसमें अवाम खुद यानी इसमें हम खुद इसमें शामिल है कि इस अवाम जब तक अपने हालात खुद चेंज ना करेंगे तो वहाँ तक ये आगे जाने का रास्ता हमें खुद नज़र नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो भी कोई मसला हो तो वो पहले अवाम को अपने आप के अंदर चेंजिंग लानी पड़ेगी, और जब अपने अंदर चेंजिंग लाएंगे तो इंशाल्लाह अपने आगे भी फेस कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा फैसला जो है इंडिया में सुना दिया गया है कि खर्चे जो हैं कम किए जाए हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है हम लोगों ने डेवलपमेंट करनी है, बढ़ानी है, इकोनॉमी को बचाना है। जबकि ये पाकिस्तान फैसला क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से जो है पूरे दुनिया में जो है असर पड़ रहा है। ईरान इसराइल की जंग की वजह से पूरी दुनिया पर पेट्रोल पर, पानी पर, गैस पर जो है असर पड़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी इस बात पर एक्शन ले रहा है और अमल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान नहीं कर रहा है इस बात पर अमल। तो इस बात पर ये अवाम को पिसने के लिए जो है पाकिस्तान तैयार रहता है, जबकि नरेंद्र मोदी ये काम करने के लिए हक में ही नहीं है। दरअसल मसला यहीं आके ख़त्म हो जाता है कि अपने जो सियासतदान हैं वो सिर्फ अपने जेबे और अपने उल्लू सीधे करने में लगे हुए हैं, और उसके अंदर अवाम करे पिसने का। अवाम का मसला यही है कि अवाम जब तक खुद अपनी मदद के तहत उठेगी नहीं, इनके हुक्मरानों के लिए आवाज़ ना उठाए, वहाँ तक ये काम आगे तक नहीं हो सकता। इंडिया 52 सूबे इंडिया में, आपको पता है? हाँ, पाकिस्तान में 4 सूबे पाकिस्तान। तो ये 4 नहीं संभाले जा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी 52 संभाल रहा है। सही बात है, और इसके लिए अवाम को खुद अपनी मदद आपके तहत ये काम करना पड़ेगा, और ये करेंगे इंशाअल्लाह। अपने इन चैनल के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अवाम निकलो और गलत को गलत बोलो कि ये गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो अपने हुक्मरान की आंखें खुले इस मामले में।